हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो है और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो 2016 के वैकेंसी में एग्ज़ाम दिए थे और इंटरव्यू भी दिए थे और इंटरव्यू के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके कुछ मार्क्स कम रह गए थे। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आप लोगों के सामने अभी हम बता रहे हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको पहले बताए थे कि मीटिंग अगर होती है तो ट्यूसडे को कल नहीं हो पाया तो वो फ्राइडे को होने का चांस रहेगा और उसमें आप लोगों का रिजल्ट आने के चांस हैं। इसमें परेशानी की जरूरत नहीं, हम कई बार कह चुके हैं। देखिए, प्रॉब्लम आई है वो सब लोग समझते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो किसी अपने हाथ में नहीं होता है। जो जानकारी, जो क्लू मिलती है वो आप तक पहुँचा दिया जाता है। हाँ, ये है कि रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर किया जाएगा और आश्वासन पूरी तरह से है। और इसमें पीजीटी आर्ट का भी और टीजीटी आर्ट का भी रिजल्ट, और इसके अलावा जो सिविक्स पीजीटी फीमेल ग्रुप का है उसका रिजल्ट, ये 3 रिजल्ट जो पेंडिंग में है ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सोशल साइंस का रिजल्ट जो है अगस्त में ही आने का चांस रहेगा, ये ध्यान रहे, अगस्त में ही आने का चांस रहेगा। फर्स्ट वीक लग सकता है या सेकंड वीक में भी आ सकता है रिजल्ट। नेक्स्ट चीज़ आपका एडमिट कार्ड। देखिए, बायोलॉजी का एडमिट कार्ड तो अपलोड हो गया। कल हमने कहा था कि कुछ तो होना ही है, तो कल देखिए आप जो बायोलॉजी का वो अपलोड हो गया, आपका जो एडमिट कार्ड था। अब 2021 वालों का जो वैकेंसी है उनका जो एडमिट कार्ड है वो भी 26-27 तक अपलोड होने की स्थिति में आ गया है। 26-27 तक वो अपलोड हो जाएगा, ऐसा पूरा चांस बन गया है। पूरी व्यवस्था तैयारी हो चुकी है इसमें। नेक्स्ट चीज़ आपको बता रहे हैं, और जो अब तक जो है ऑसेस पैनल की बात थी, हम आपको बता दिए थे कि 27 जो है तारीख के बाद वो कार्य होगा। और 10% जो वेटिंग लिस्ट में निकला हुआ था उनका 3 जो है अगस्त से उनका कार्य आगे जो है नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आपको जो बताए थे हम कि वेटिंग लिस्ट की कंडीशन आप लोग बार पूछ रहे थे सर क्या होने वाला है। एक अच्छी खबर ये है कि इंग्लिश वाले जो स्पेशली लगे हुए थे, जिन्होंने ये कोट किया था, रिट दाखिल किया था, और कि उसमें हम लोगों का वेटिंग लिस्ट में मतलब जितनी भी सीट वैकेंट रह जा रही हैं उन सब पर भर्ती कर लिया जाए। तो ऐसे 25% वाले भी अप्लाई रेट दाखिल किए थे, और जो पूरी सीट जो है भर ली जाए, ऐसे लोग भी जो अप्लाई किए थे उनकी जो डेट, जो पूरी सीट के लिए मांग किए हैं कि पूरी सीट भरी जाए, जो अच्छा भी था, उसका डेट 23 को लग गया है। कब लग गया है? 23 को। और उसमें भी एक अच्छी बात यह है, आपको हम बता दे रहे हैं कि कहाँ वो लगा हुआ है। ये लगा है कोर्ट नंबर 34 बेंच है, 34 बेंच पर। और ये जो 16 को लगा हुआ था तो उसमें जो है 26-27 तक आते आते 24 तक आते आते जो है हियरिंग समाप्त हो गई थी। 1 बजे तक ही हियरिंग हो पाई थी, तो ये 29 स्थान पे था, इसलिए नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जो डेट लगा है कोर्ट, ये आपको बता रहे हैं, बेंच नंबर 34, और ये आपका सीरियल नंबर जो आपकी बार लगा हुआ है ये 14 है, 14, यानी कि पूरा चांस से इस बार हो जाएगा। और इसमें जो आपके जज साहब हैं ये आपके हैं ऑनरेबल यशवंत वर्मा जी हैं। ये जो है इस जो है केस को हैंडल करेंगे, डील करेंगे, और उम्मीद है, पूरा चांस यही है कि वो डिसीजन आएगा। इंग्लिश वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक लोगों के सब्जेक्ट का आ गया तो जानिए कि सारे सब्जेक्ट की शुरू से अपील जो कर रहे हैं उसका आप देखिए आ रहा सामने। आप लोगों ने कहे थे कि ये चीज़ होने वाला है, समय लगेगा, 5-6 महीना लगेंगे, आपको हम पहले बताए थे। वो चीज़ अब आपके सामने दिख रहा है, और 23 को ये हेयरिंग होने का पूरा चांस है। और वेटिंग लिस्ट अंग्रेजी में बता रहे हैं कि अगर पूरी सीट भर्ती का आर्डर हो गया तो बता रहे हैं आपको जनरल में 332 तक 33 तक हो जाएंगे पूरी सीट। हमें 220 से ऊपर सीट अभी भी जनरल की वैकेंट है। 2200 से ऊपर सीट जो है अभी भी वैकेंट है जनरल की, और ऐसे ही अन्य कैटेगरी में भी वैकेंट है, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, या अदर जो कैटेगरीज में आते हैं, चाहे हैंडीकैप्ड से हैं, चाहे फ्रीडम फाइटर से हैं, सर्विसमैन से हैं। कहीं ना कहीं सीट कुछ ना कुछ खाली तो रही गई है, ये कम ज़्यादा संख्या हो सकता है। ऐसे ही कंडीशन जो सीट की है वैकेंट की, वो हिंदी सब्जेक्ट में, संस्कृत सब्जेक्ट में भी है, हिंदी में भी, मैथ्स में है, फिजिकल में है। और आप लोगों को सब्जेक्ट बार बताए थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट वेटिंग का चांस सबसे ज़्यादा है, बार हम बताए थे पूरा, उसको हमने नोट किया था, तो हमने आपको बताया था पूरे सीट के अकॉर्डिंग। तो ये आपके सामने जो है हिंदी में भी है जी। और हिंदी में तो बहुत बढ़िया लाभ ये मिल रहा है कि हिंदी वाले, संस्कृत वाले जो संस्कृत में हो गए, कुछ लोग पीजीटी में चले गए, कुछ लोग हिंदी में टीजीटी में हुए, पीजीटी में भी हो गए हैं।
तो सीट कुल मिला के जो वैकेंट हो रही है वो टीजीटी की खाली हो रही है स्पेशली, चाहे वो हिंदी की हो चाहे संस्कृत की हो। तो आप लोगों के सामने वो वेटिंग लिस्ट आने का चांस बनेगा, और ये ऑर्डर कहीं आ गया और पूरा चांस है, भगवान करें, ईश्वर करें कि आप लोगों का भला हो, कल्याण हो। और इसमें जो आएगा उसमें जो लोग थोड़ा सा रह गए थे पीछे मेरिट में, अरे 350 तक तो आ ही गया है मेरिट आपकी, 10% को अगर वेटिंग लिस्ट माना जाए, तो बाकी अगर सीटें निकाल दी जाती हैं तो आपका 332-33 तक इंग्लिश में हो जाएंगे। ऐसे ही संस्कृत में निकाल दिया तो कम से कम 7-8 अंक नीचे गिरेगा, हिंदी में निकाला जाए तो उसमें भी 4-5 अंक नीचे गिरेंगे। मतलब हर सब्जेक्ट में नीचे 4-5 डिजिट तो आना ही आना है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इसलिए डिजिट आएगा कि इंग्लिश की सीट वैकेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें राजकीय टी ग्रेड में जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मतलब 1200-1300 संख्या राजकीय टी ग्रेड में थी इंग्लिश की, आपको बता रहे हैं 1300 कुछ संख्या थी। और इसमें भी 1000 संख्या जो टीजीटी 2016 के लिए था, 2016 के लिए 1000 संख्या लगभग इसमें भी थी, 1000। तो 1000 इधर चली गई और उधर 1300 संख्या जो उधर जाना था, अगर वो 1300 में से मान लीजिए 600-700 संख्या इसमें रह गई होगी टीजीटी में, तो गिरते गिरते भी 300-400 सीट बचनी चाहिए। लेकिन हम आपको बताए थे पूरा रिकॉर्ड सहित A to Z, आपने देखा होगा बहुत परिश्रम मेहनत हुआ था, उसमें 200+ सीट अभी भी वैकेंट होने का पूरा चांस है। और पूरा भर्ती हो गया, आदेश हो गया, हो जाए तो सो फार सो गुड। यही हमारा भी जो है ईश्वर से यही प्रे है। और आप लोगों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग नई वैकेंसी के लिए भी लगे होंगे, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लगे रहें। लेकिन वेटिंग लिस्ट में मान के चलिए कि आप लोग जितने भी लोग थे मेरिट वाले कम वाले इंग्लिश में, उन लोगों का हो जाएगा, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, ये अब हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट डिसीजन तो कुछ ना कुछ देगा ही, ये कर सकता है कि थोड़ा बहुत कम कर सकता है, पूरी सीट ना देकर करके ये कह देगा कि जो है 50%, 60%, 70%, 25% ऐसे कर सकते हैं। लेकिन होना है, वेटिंग लिस्ट तो आएगा, क्योंकि सीट वैकेंट है और वो चीज़ लीगल है, तो वो चीज़ होना कोई गलत नहीं है, वो ह्यूमन के वेलफेयर में है। और जो चीज़ ह्यूमन के वेलफेयर में हो, स्टूडेंट्स के वेलफेयर में हो, एस्पिरेंट्स के वेलफेयर में हो, और उन किसी भी राज्य और स्टेट और राष्ट्र के लिए वेलफेयर में हो, तो उस कार्य को करना चाहिए और होना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो होगा, ऐसे कई जगह हुआ भी है, इसलिए आपका भी होगा। तो आप लोगों को ये था। बाकी और जो बोर्ड और कोर्ट का रिलेटेड जो होगा न्यूज़ आपके सामने हम देते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।